अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कि शाम में अमरीकी फ़ौज का खुफिया फ़िज़ाई ऑपरेशन, अलकायदा के सीनियर तरीन रहनुमा एमन अज़्ज़ावाहिरी मारे गए। अरब मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक एमन अज़्ज़ावाहिरी को इदलिब में निशाना बनाया गया। अमरीकी हमले में कम अज़ कम 12 अफराद मारे गए। मारे जाने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। 2019 में दाइश के सरबराह के बाद एमन अज़्ज़ावाहिरी अमरीका को इंतहाई मतलूबा अफराद की फहरिस्त में सबसे ऊपर थे। एमन अज़्ज़ावाहिरी के हलाक होने की तस्दीक नहीं हो सकी। अमेरिका का अलकायदा के खिलाफ एक और बड़ा ऑपरेशन। शाम के शहर इदलिब में खुफिया इत्तला पर अमरीकी फजाइया की कार्रवाई के दौरान अलकायदा के सीनियर तरीन रहनुमा एमन अल-ज़वाहिरी मारे गए। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के हमले में बच्चों समेत 12 अफराद भी जान से गए। हमला इस जगह किया गया जहां शाम की जंग से बेघर हजारों लोग आर्जी कैंपों में रिहाइश पजीर थे। कार्रवाई शामी सदर के खिलाफ आखिरी मुज़ाहमती मरकज माने जाने वाले शहर इदलिब में की गई। पेंटागन ने हमले के बाद मुख्तसर बयान में मिशन के कामयाब होने की तस्दीक भी की, लेकिन मिशन किसके खिलाफ था, अमरीकी महकमा दिफा ने इस बारे में अभी लबकुशाई नहीं की है। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों को एक बार फिर नाकामी का सामना। पंजगोर और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स पर हमले में मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के दौरान 13 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्द भारत और अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। ISPR के मुताबिक पंजगोर में फरार होने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। पंजगोर में अब तक 4 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 से 5 दहशतगर्दों को घेरे में भी ले लिया है। पंजकोर में शदीद लड़ाई के दौरान 3 फौजी जवान शहीद और 4 जख्मी हुए हैं। नौशकी में हमले को नाकाम बनाने के दौरान एक अफसर समेत 4 बहादुर सपूत जामे शहादत भी नोश कर गए हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों को एक बार फिर पसपाई का सामना हुआ है। पंजकोर और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स पर हमले में मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई के दौरान 13 दहशतगर्द मारे गए। इसी बारे में मजीद जानते हैं हैदर शराजी से। जी हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी, बलूचिस्तान के इलाके नौशकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 13 दहशतगर्द मारे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के दोनों हमलों को नाकाम बनाया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में दहशतगर्द हमले पसपा करने के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में मजीद 5 दहशतगर्द हिलाक हुए और नौशकी में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 9 हो गई है और हमले को नाकाम बनाने के दौरान एक अफसर समेत 4 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए और पंजगोर में फरार होने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है और पंजगोर में अब तक 4 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 से 5 दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया है। और ISPR के मुताबिक पंजगोर में शदीद लड़ाई के दौरान 3 फौजी जवान शहीद हुए और 4 जख्मी हुए और खुफिया एजेंसियों ने अफगानिस्तान और भारत में दहशतगर्दों और उनके हैंडलर से राब्ते को रोका था और इसके बाद ये तमाम हुआ है। और इस हवाले से बलूचिस्तान में अमन दुश्मन जो उन्होंने हमला किया और जिसे नाकाम बनाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर शराजी अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गए हैं। वफाक की वज़रा और मुशीरान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा ही मौजूद हैं। इमरान खान चीनी सदर, वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। मुतादिद MOUs और मुआहिदों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के अहम दौरे पर रवाना हो गए। काबीना अरकान, सरकारी अफसरान समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। दौरे के दौरान चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म के दौरा चीन से 2 तरफ़ा ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुँचेंगे। चीनी सदर 2 साल बाद किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की प्रेसिडेंट शी और वज़ीर आज़म ली से मुलाकातें होंगी अलग-अलग और जो चीन के बड़े सरमायाकार हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें जो है वो तय है।
मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि दौरे चीन से हमारी बरामदात में इजाफा होगा। आज जो हमारी विजिट है चाइना की बहुत अहम ट्रिप है। इसमें ट्रेड के हवाले कई चीज़ें हमें उनके साथ गुफ्तगू करनी है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि दौरे के दौरान चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान आने पर कायल करेंगे। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कहा, चीन अफगानिस्तान में सी पैक की तोसी चाहता है। क़यादत से अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक बात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के दौरे के दौरान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। इमरान खान चीनी क़यादत की खुसूसी दावत पर सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान समेत दुनिया किसी मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं कि वो अमेरिका या चीन का इंतखाब करे। वाशिंगटन में अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान और चीन इसलिए करीब आए हैं कि वो समझते हैं कि अमेरिका से ला ताल्लुक हो गया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताल्लुकात के सवाल पर अमेरिकी तर्जुमान का कहना था कि किसी मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं कि अमेरिका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करें। पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। हुकूमत पाकिस्तान से अमेरिका के अहम ताल्लुकात कायम है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान से कई शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। When it comes to the sorts of partnerships that partnerships may be the wrong term, the sorts of relationships. Pakistan is a strategic partner of the United States. We have a relationship, an important relationship with the government in Islamabad, and it's a relationship that we value across a number of fronts. वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरे चीन से पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या पाकिस्तान और चीन मज़ीद करीब होने जा रहे हैं? इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी साहिबा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। सबसे पहले मतीन, आपसे जानना चाहेंगे इस दौरे से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान आज 4 रोज़ा दौरे चीन पर रवाना हो गए और इनके हमरा आला सतह का एक वफ़द भी शामिल है और वज़ीर आज़म न सिर्फ बीजिंग ओलंपिक्स में शिरकत करेंगे बल्कि इसके साथ साथ चीनी क़यादत के साथ इनकी अहम मुलाकात होगी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 2 बरस के बाद चीन का दौरा कर रहे हैं और बीजिंग ओलंपिक्स के साथ साथ दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से दौरे की गैर मामूली अहमियत है। इस वजह से भी कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद माहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। इसके साथ साथ सी पैक का जो दूसरा मरहला है उससे मुतल्लिक भी हतमी मंजूरी दी जाएगी। इलाकाई सतह पे अफगानिस्तान की सूरत हाल, कश्मीर की सूरत हाल, पाकिस्तान भारत ताल्लुकात और इस वक्त जो आलमी सतह पे जो इशूज चल रहे हैं उस पर भी चीनी क़यादत के साथ बातचीत होगी। 5 फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी प्रीमियर के दरमियान मुलाकात हो रही है और 6 फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान और चीन के सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात होगी। इस एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए सफारती, सियासी, मौशी, इक़्तिसादी और दिफाई एतबार से ये दौरा गैर मामूली अहमियत का अमल है और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक ने GTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये दौरा दोनों मुल्कों में ताल्लुकात का एक नया बाब रकम करेगा और नया रोड मैप तय होगा। ताल्लुकात का एक नया बाब ये दौरा ज़रूर यहाँ पर बनाता हुआ नजर आएगा। साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी साहिबा और तज़कियाकार शकील रामे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू नगमाना हाशमी साहिबा, फरमाइएगा कि चीनी सदर 2 साल बाद आलमी रहनुमा से मुलाकात कर रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए भी ये ऑनर की बात है। कैसे देख रही हैं आप चीन के इस दौरे को? देखिए, आपको जैसे मालूम है कि पाकिस्तान के और चीन के बहुत ही अहम ताल्लुकात हैं और बहुत गहरे और दारीना ताल्लुकात हैं जिनकी कोई और मिसाल नहीं है। और नॉर्मली तो अगर कोविड वाली कंडीशन ना होती तो हमारे जो लीडरान हैं वो अक्सर एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं और दौरे होते रहते हैं। बट ये कोविड की वजह से पहली दफ़ा है कि 2 साल का वक्फा आया है, तो ये इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है क्योंकि इन 2 सालों में बहुत सारे खित्ते में भी और दुनिया में भी चेंजेस आई हैं। तो उनके बारे में खुल के सहर हासिल गुफ्तगू होगी और जो हमारे 2 तरफा ताल्लुकात हैं उनका भी आगे एक रोड मैप जो है वो इसमें तश्कील दिया जाएगा। बिकॉज जैसे कि आपको मालूम है और मैं आपके
नाजरीन को भी बताती चलूं कि हमारी चीन के साथ एक फ्रेंडशिप की ट्रीटी है जो 2005 में दस्तखत हुई थी, जिसका दौरानिया 2025 तक है। तो उसके बाद के ताल्लुकात और उसको मजीद दोस्ती को एक और बुलंद सतह पे ले जाने के लिए जो जिन इक़दामात की ज़रूरत है, जिन प्रोग्रामों की ज़रूरत है, उन पे बहुत खुल के गुफ्तगू होगी और मुझे पूरा यकीन है कि हम एक बहुत अच्छा विजन 2050 या बियॉन्ड जो है वो इसमें फाइनलाइज करने में कामयाब होंगे। और इसके साथ साथ ये भी आप देखिए कि वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा ये सिग्नल दिया है पूरी दुनिया को कि हम एक तो खेलों को जो है वो पॉलिटिसाइज नहीं होने देंगे। ये गलत ट्रेंड है और इसीलिए जो थोड़ा सा वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बल्कि ओलंपिक्स के ऊपर चिमगुइयाँ थी और तनकीद थी चीन के ऊपर, तो हमने एक दफ़ा फिर ये साबित किया है कि हम चीन और चीन हमारे साथ हर अच्छे बुरे वक्त में खड़े हैं और ये एक ऐसी दोस्ती है जिसकी कोई मिसाल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक ऐसी दोस्ती है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। नगमाना साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, शकील रामे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील रामे साहब, आप इस दौरे को कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पर मुआशी लिहाज से ये दौरा कितना अहम है और अमेरिका के इनखला के बाद अफगानिस्तान को मुस्तहकम करना पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, तो चीन उस सिलसिले में कितना रोल प्ले कर सकता है? देखिए, एक तो अभी बात जो हमारा जो तल्लुकात है वो बहुत ही इंतहाई अहम है और हमारी लीडरशिप एक दूसरे से मिलती रहती है। और इस वक्त जो हमारा यानी कि हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस दरपेश है पाकिस्तान को, इसके लिए यानी कि इसका जो हमारे साथ दौरा हो रहा है इसका एक बहुत ही ज़रा अफादियत है, ताकि हम बात कर सकेंगे चाइनीज लीडरशिप के साथ कि हमें किस जगह पर किस तरह की यानी कि असिस्टेंस चाहिए उनके साथ और हम सी पैक को कैसे मजीद बेहतर कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो कि अभी FATF का इशू चल रहा है, फिर हमारे यानी कि अफगानिस्तान से जब इनखला हुआ है तो पाकिस्तान जो है कि अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अफगानिस्तान में चीजें सेटल हो जाएं। और मगर वो जो कि जितनी अचानक किया है इन्होंने, क्या कहते हैं कि ये US और उनके इत्तेहादियों ने अचानक छोड़ा है, उसके बाद पाकिस्तान पे बहुत मसाइल पैदा हो गया और पाकिस्तान के पास जो रिसोर्सेज है वो कम है। हम जानते हैं हमारा ऑलरेडी हम फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है कि अफगानिस्तान की तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकते, ना हमारी किटी हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर मेरा ख्याल कहता है अगर गवर्नमेंट यानी कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उधर होंगे, अगर वो चीनी क़यादत को इस पर करते हैं, कन्विंस करते हैं कि हमें अपना कॉपरेशन अफगानिस्तान के साथ मजीद बढ़ाना है, उसके लिए मजीद रिसोर्सेज की जरूरत है। एक चीज़ दूसरा उसमें यहाँ पर ये भी बात हो सकती है कि अगर हम अभी सी पैक को अफगानिस्तान में लेके जाना चाहें यानी कि आप इसको एक्सटेंड करना चाहें तो इसकी क्या मोडालिटीज हो सकती हैं। इन दो तीन चीज़ों के लिए हमें जो भी दौरा हो रहा है इसकी जब तक इसकी स्टेटमेंट नहीं आ जाती तब तक हम इससे कोई बात नहीं कर सकते। मगर अहमियत जगह है एक दुनिया को दिखाने के लिए कि चाइना, एक तो ये कि पाकिस्तान हमेशा चाइना के साथ खड़ा उसकी इशूज़ के लिए, चाहे वो शिंजियांग का इशू हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का इशू हो, चाहे वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा का हो। दूसरा ये भी दिखाना है कि चाइना भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब देखें कि लास्ट टाइम जब सऊदी अरेबिया ने हमसे पैसे मांगे थे तो हमने चाइना से पैसे लेके सऊदी अरेबिया को वापस किए थे। अभी भी जो हम टफ सिचुएशन में चल रहे हैं, बस हम देखा हमें अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग फुटिंग भी लेके आना है, उसके लिए हमें जो कि इंडस्ट्रियल कॉपरेशन चाहिए चाइना से। मेरा ख्याल करता है उस वक्त वहाँ चीज़ डिस्कस होगी हमारे दोनों लीडरशिप के दरमियान और हम देखते हैं कि इसका आगे क्या रिजल्ट निकलता है। बिल्कुल, हम देखते हैं कि ये जो दौरा चीन है इंतहाई अहमियत का हामिल इसीलिए भी है और चीन के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, लेकिन जब दौरा मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद इसके नताइज जो है वो हम देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शकील रामे साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक सफीर नगमाना हाशमी साहिबा थी और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के मरकजी रहनुमा राहुल गांधी मोदी सरकार पर फट पड़े। भारतीय लोकसभा में खिताब के दौरान राहुल गांधी का कहना था कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर और खारिजा पॉलिसी में स्ट्रैटेजिक गलतियां की। मोदी की पॉलिसीज पाकिस्तान और चीन को करीब ले आई। मोदी सरकार ने भारत की बुनियादें कमजोर कर दी हैं, जिसकी वजह से मुल्क अब खतरे में है। RSS और BJP भारत की बुनियादें कमजोर कर रही हैं। 10-15 साल बाद भारत कमजोर हो चुका होगा। राहुल गांधी का मजीद कहना था कि मोदी सरकार की पॉलिसीज की वजह से आज भारत मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुका है। भारत अमीर और गरीब के दो हिस्सों में तकसीम कर चुका है। भारत की सलामती अब खतरे की जद में है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने वफाकी दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के लिए खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम को गैर आईनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि रियासत की ज़मीन अशराफिया के लिए नहीं, सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला कराची में जारी है। नेशनल स्टेडियम में आज कोयटा और इस्लामाबाद की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक 2 मैचेस खेले हैं और 1 में कामयाबी हासिल की है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम अपने 3 मैचेस में से सिर्फ 1 में ही कामयाबी हासिल कर सकी है। दोनों टीमों के दरमियान मैच का आगाज शाम 7:30 बजे होगा। देखते रहिए GTV न्यूज़।